सो दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। हम आपके सामने पेश कर रहे हैं अध्यायवार क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। आज पेश है लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक पर आधारित पिछले 30 सालों के आए हुए क्वेश्चन। इससे पहले 10 प्रश्न का सोल्यूशन बनाकर यानी वीडियो बनाकर हम पेश कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। आज हम शुरू करते हैं 11 से। ये प्रश्न आया है 2014 में। 3 घंटियाँ क्रमशः 12, 15, 18 यानी 3 घंटियाँ हैं। हर घंटी 1 घंटी है वो 12 मिनट बाद बजती है, 1 घंटी दूसरी जो है 15 मिनट बाद और तीसरी घंटी 18 मिनट बाद बजती है। तो 9 बजे बजी हैं एक साथ। तो वे अब दोबारा से एक साथ कब बजेंगी ये हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं 3 घंटियाँ हैं, हम रिंग मान लेते हैं R1, R2 और R3। तो 9 बजे बजी है ये एक बार साथ में। अगली बार ये पहली घंटी बजेगी 9:12 मिनट पे, दूसरी बार बजेगी 9:24 पर, फिर बजेगी 9:36 पर। इस तरीके से ये 12 मिनट के बाद बजती रहेगी। दूसरी घंटी क्या है, 9 बजे बजी है एक साथ, 9:15 पे बजेगी, 9:18 पे 30 पे बजेगी, फिर 9:45 पे बजेगी। इस तरीके से बजेगी। और तीसरी घंटी 9:18 पे बजेगी। पहली 9 बजे बजी है साथ में, तो अगर फिर बजेगी 9:36 पे, इसी तरीके से 9:54 पे। तो देखिए पहली घंटी 9:36 पे बजी और तीसरी घंटी 9:36 बजी, तो 9:36 पर पहली और तीसरी घंटी एक साथ बजेंगी। इसी तरीके से ऐसी संख्या निकालनी है, आगे ऐसा टाइम निकालना है ताकि वो टाइम तीनों में मौजूद हो। इसके लिए हम क्या निकालते हैं, छोटे से छोटा वो संख्या जो तीनों में मौजूद हो। तो ये हमारा होता है लासा। तो हम लासा निकाल लेते हैं, LCM। LCM किसका निकालना है हमें, 12, 15 और 18 का। इन तीन का LCM निकाल लेंगे तो वो हमारा मिनट आ जाएंगे कि 9 बजे के बाद कितने मिनट बाद तीनों एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए भाग विधि अपना लें। तो भाग विधि में क्या होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। पहले 2 × 12, 15 डिवाइड नहीं होंगे, 2 × 18 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 15 डिवाइड नहीं होंगे, 9 डिवाइड नहीं होंगे। अब इसको करेंगे 3 से डिवाइड, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9। अब 3 एक बार और 5 ये आ गया है 1 1। ये है हमारी भाग विधि लासा निकलने की। तो लासा क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये हमारा लासा हो जाएगा। 2 दूनी 4, 3 12, 36 पंजे 180। यानी 180 मिनट के बाद ऐसी पोजीशन आएगी कि ये 180 होते हैं हमारे, 180 मिनट बाद बजेंगे तीनों एक साथ। तो ये 180 के 3 घंटे होते हैं। तो पहले 9 बजे बजी, 3 घंटे बाद 12 बजे ऐसी पोजीशन आएगी, ये भी 12 बजे बजेगी एक साथ, 12 बजे यही बजेगी और 12 बजे यही बजेगी। तो 12 बजे फिर 9 के बाद तीनों एक साथ बजेंगी। तो इसमें देखें 12 जो है वो तीसरे विकल्प में है, तीसरा विकल्प इसका सही है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाती है। छोटी से छोटी संख्या इसका मतलब लघु, लघुत्तम। इसका मतलब हमें 42, 98 और 70 का लघुत्तम अपवर्तीय निकालना है, यानी लासा। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी 15, 12, 18 का लासा निकाला था, वो भाग विधि से निकाला था। अब हम एक विधि और बताते हैं जो गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि में जो हमें आसान होगा उसी से निकालना है, हमारी संख्या सेम आएगी। तो हम इसका अगर गुणनखंड विधि से लासा निकालें तो वो गुणनखंड विधि होती है, इसको हमें पहले गुणनखंडों में डिवाइड करना है, गुणनखंड रूप में लाना है। तो इससे 2 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट देंगे, 3 × 7 = 21। इससे मतलब 7 × 7। ये अभाज्य संख्या से हम काटते हैं, 98 को हम काटेंगे, लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 × 4 = 8, 2 × 18। अब ये 3 से नहीं कटेगी, 7 × 7 = 49।
इस तरीके से 70 लास्ट में 2 है, लास्ट में 0 है तो की संख्या के अंत इकाई के स्थान पर 0 तो 2 से डिवाइड हो जाती है। 2 3 6 2 5 10। अब ये 3 से नहीं कटेगी, 5 से कट जाएगी, 5 7 35। अब ये 7 से कट जाएगी। इसके हमने क्या निकाल लिए, गुणनखंड निकाल लिए। 42 गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 7। 98 गुणनखंड है हमारे 2 गुणा 7 गुणा 7। इस तरीके से 70 के गुणनखंड है हमारे 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हमें निकालना है लासा। तो लासा में क्या होता है, जो गुणनखंड सब में ही मौजूद हो वो एक बार लेते हैं। 2 सब में है, अब ये 7 सब में है, तीनों में है, तो इसको भी हम एक बार लेंगे। अब जो हमारे बच जाएंगे 3 एक में ही है तो वो भी ले लेंगे। अगर मासा निकालना होता तो ये हमारा मासा हो जाता, यानी मासा वो संख्या होती है गुणनखंड विधि से निकालने के लिए कि जो गुणनखंड सब में मौजूद हो वो ले लेते हैं। तो ये हमारा मासा हो गया। 2 7 14। अगर मासा पूछते तो हम 14 इसको बता देते हैं। अब लासा के लिए मासा तो हमारा ये निकल आया 2 गुणा 7। अब बाकी जो गुणनखंड बचते हैं वो भी ले लेते हैं, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो या दो में हो। अगर 2 में हो तो वो एक बार लिया जाएगा। तो इसमें 3 है, 3 7 5 एक बार है, तो तीनों को हम ले लेंगे। अब इनका अंक गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा लासा होगा। वो संख्या इन तीनों से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इनको गुणा कर लेते हैं। 2 7 14 14 42। यहाँ तक हो गया। अब 7 गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29। अब 5 गुणा कर लें, 5 चौक 20, 5 9 45, 2 47, 5 दूनी 10, 4 14। ये है 1470। वो संख्या है जो इन तीनों से पूरी विभाजित हो जाएगी। 1470 पहले विकल्प में है तो पहला विकल्प इसका सही है। तो हमने बताया था ये लासा निकालने की जो थी भाग विधि थी, और ये लासा निकालने की गुणनखंड विधि है, जिससे हमें आसानी हो, जिससे हम जल्दी से जल्द निकाल सकते हैं। टाइम का भी हमें ख्याल रखना है, जिससे हम जल्दी निकाल सकते हैं। उसी विधि से हम निकाल लेंगे, आंसर सेम ही आएगा। 12वां प्रश्न भी 2013 में आया हुआ था, 13वां प्रश्न भी 2013 में आया। इसमें संख्या दी गई है, सीधी कहा गया है कि इसमें मासा निकालना है। मासा निकालने यानी महत्तम समावर्तक निकालने के लिए भी 2 विधि होती है। गुणनखंड विधि है ये, गुणनखंड विधि से हमने बताया था। इनके तीनों संख्याओं की जो दी गई हैं उनको हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड तीनों में कॉमन होगा उसको ले लेंगे, तो ये हमारा मासा निकला। ये हमने पहले ही बताया था। अब इसको भी हम 45, इसमें 45 है, एक संख्या है 75 और एक संख्या है 165। इसका गुणनखंड विधि हमें अगर निकालना है तो गुणनखंड विधि से ऐसे निकाले जैसे भी निकाला था। और हम भाग विधि से निकालें तो क्या करते हैं, एक संख्या है छोटी संख्या को भाग देंगे बड़ी संख्या को। तो 45 का भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा 3 बार, 3 पंजे 15 5, 3 चौक 12 और 1 13। 0 आ गया, 30 आ गया। अब ये शेषफल बचा है 30। इस शेषफल से हम डिवाइड करेंगे पिछले वाले भाजक को। इसमें हमें 30 से कम 30 एक बार चला जाएगा, 15 बचेगा। 15 को डिवाइड करेंगे पिछले भाग से, 15 दूनी 30। तो अब हमारा जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक भाग देते रहेंगे। इसने जो है जहाँ 0 आ जाता है वही भाजक हमारा मासा कहलाता है। ये मासा जो है 15 जो है वो 45 और 65 का मासा है। अगर इस 15 से ये 75 भी डिवाइड हो जाती है तो यही तीनों का मासा हो जाएगा। 15 से हम डिवाइड करेंगे 75 को, 15 पंजे 75, 5 बार डिवाइड हो गई, इसमें शेषफल 0 आ गया। तो अगर ये डिवाइड नहीं होता तो शेषफल से फिर इसको हम डिवाइड कर देते, तो इस तरह प्रक्रिया हमारी चलती रहती, तो वही हमारा लास्ट में मासा हो जाता। अब ये 15 ने इसको डिवाइड कर दिया है तीसरी संख्या को, तो ये 15 ही इसका मासा होगा। 15 पहले विकल्प में है तो पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न ये 2012 में आया हुआ है। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें और 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? तो ये भारतीय प्रश्न कहलाते हैं। इसमें न तो ये कहा कि मासा निकालिए और न ये कहा लासा निकालिए। तो हमें खुद इसे समझना है कि किस तरीके से हम निकाल लें ताकि हमारा आंसर सही आ जाए। यानी उन्होंने 75 पेंसिलें बांटी बराबर,
और 60 रबड़े माटी बराबर, यानी कोई शेषफल नहीं बचा, यानी पूरी डिवाइड हो गई सारी पेंसिलें भी और 60 भी। तो ऐसी कितनी कितनी बाटी होंगी, तो ऐसी संख्या हमें निकालना है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा इन 75 और 60 को विभाजित कर दे, तो वही हमारी संख्या हो। अब कितने विद्यार्थी हैं उसमें, तो वो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो 75 और 60 का हमें मासा निकालना है, तो 75 में 60 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 15 बच जाएगा, 15 से फिर 60 डिवाइड कर देंगे, 15 चौक 60, ये डिवाइड हो गया, 0 आ गया है शेषफल, तो 15 ही हमारा मासा कहलाएगा। श्रीमती भाटिया की क्लास में 15 बच्चे हमारे निकल के आ गए। जो 15 बच्चों को अगर पेंसिलें बांटेंगे तो 15 पंजे 75, 5 5 आएंगी, और रबड़ बांटेंगे 15 चौक 60, 4 4 आ जाएंगी, तो ये पूरी डिवाइड हो जाएंगी। तो बच्चे कितने हैं, 15। 15 हमारे दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प ही हमारा सही है। वह छोटी छोटी संख्या जो 15, 25 और 30 से विभाजित हो जाती है, यानी ये छोटी से छोटी लघुत्तम समापवर्ती, छोटी छोटी निकालना है लघुत्तम, तो 15, 25, 30 का लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकालते हैं, दो इसमें तरीके हैं, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, जैसे चाहे जिसमें आसान लगे उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। भाग विधि से निकालें तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, यानी अभाज्य संख्याओं से हम डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाती है, 30 हो जा रही है, तो 30 को ही डिवाइड करेंगे, 15, 25 को वैसे ही लिख लेंगे, ये 15 आ गए। अभी 2 से नहीं कटेंगे, 3 से देखते हैं, 3 से ये 3 पंजे 15, 25 नहीं कट रही है, 3 पंजे 15, जो कट जाती है जिसमें भाग चला जाता है उतने भाग दे देते हैं, जितना भाग जाएगा। 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 से फिर भाग देते हैं, तो एक ऐसी आ जाएगा, एक एक आ गया है, तो ये आ जाएगा हमारा लासा। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, या 75 दूनी 150, यानी 150। ये ऐसी संख्या है जो 15 से 25 से 30 से पूरी विभाजित हो जाएगी, इसी को हम लासा यानी लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। तो 150 ये तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। यही वो छोटी छोटी संख्या है जो 15, 25, 30 से विभाजित हो जाएगी। ये 2012 में प्रश्न आया हुआ है। 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15, 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। पहले घंटी बज रही थी, अब ये चमक रही है, बिल्कुल सेम है 12वें सवाल की तरह। जो 11वां सवाल था उसकी तरह है ये सवाल। एक साथ वे 6:10 पर चमकती हैं, तो इसके पश्चात एक साथ कब चमकेंगे, तो इसके लिए हमें याद रखना है, इस तरह के प्रश्नों में हमें लासा निकालना होता है। तो अब हम देखें, अगर बत्तियां हैं, ट्रैफिक बत्तियां हैं, लाइटें हैं, तो L1, L2, L3 मान लें। तो ये है 6:10 पे चमकी है एक बार साथ में। तो अब 6:10 के बाद ये जो पहली लाइट है वो 6:20 पे चमकेगी, फिर 6:30 पे चमकेगी, फिर 6:40 पे, 10 मिनट बाद चमक रही है। और ये जो दूसरी है वो 15 मिनट बाद चमक रही है, तीसरी 20 मिनट बाद चमक रही है। तो इन सब का हमें लासा निकालना है 10, 15 और 20 का। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, भाग विधि से निकालना है, 2 पंजे 10, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 ढाई 20, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, ये 5 ऐसे उतार लेंगे, 15 ऐसे उतार लेंगे, 2 पंजे 3 से 5, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 5 से 5 कमा 5, 5 कमा 5 गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दिया, 12 पंजे 60, यानी ये 60 मिनट के बाद फिर एक साथ तीनों चमकेंगी। 60 मिनट होता है 1 घंटे का, तो 1 घंटे बाद चमकेंगे, तो 1 घंटे बाद 6:10 पे चमकेंगे, तो 1 घंटे बाद 7:10 पर फिर दोबारा से एक साथ चमकेंगी, तो 7:10 बजे चमकेंगी प्रातः। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न जो 17 है ये 2011 में आया हुआ है, और इसमें 2 भिन्न संख्याएं दी गई, इनका मासा निकालना है। 2/7 और 4/17 का मासा निकालिए। तो साथियों, हमने अब तक जो संख्या निकाली हैं वो पूर्ण संख्याओं के मासा निकाले हैं। अब जितने भी संख्या थी, अब ये है भिन्न संख्या, तो भिन्न संख्या का मासा कैसे निकालेंगे।
तो भिन्न संख्याओं का मासा निकालने के लिए हमें अंश का मासा निकाल लेते हैं और हर का लासा। तो अंश में 2 और 4 हैं, तो 2 और 4 का मासा निकालना है। और 7 और 17 का लासा। तो 2 और 4 का मासा मतलब है ये 2 इसको काट रही है दूसरी संख्या को, तो 2 ही इसका मासा होगी, तो 2 आ जाएगा। और इसका लासा ये से अभाज्य संख्या है, इनका दोनों गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 17 7 119। तो यही हमारा क्या होगा 2/7 और 4/7 का मासा 2/119 आ गया है। और यह है 2/119 चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प इसका सही है। चॉकलेट के 2 ब्रांड हैं, 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेटें लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने कितने पैक खरीदने चाहिए। तो कम से कम इसका मतलब लघुत्तम समापवर्ती, छोटी छोटी कम से कम, इसका मतलब है लासा हमें निकालना है। तो 10 और 12 का हमें क्या निकालना है, लासा। तो ये है हमारे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 5 और 10 क्या है से अभाज्य हैं, तो इनका गुणा कर देंगे। 2 × 5 × 6 पंजे 30 दूनी 60, 60 हमारा ये 60 ऐसी संख्या है जो 10 किससे डिवाइड हो जाएगी, 12 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये 60 जो आ गई है वो हमारी ऐसी संख्या है जिसकी बराबर बराबर बिस्किट हो गए, चॉकलेटें होंगी बराबर बराबर होंगी। 60 ही चॉकलेटें हमारी 10 वाली और 12 वाली होंगी। तो अब कितने पैकेट से कितने पैक खरीदना है, कितने कितने पैक खरीदना है। तो पैकों के लिए हमें 10, एक ब्रांड की 10 चॉकलेटें हैं, तो इसके लिए 10 छिक्का 60 यानी 6 पैकेट किसके निकालना है हमें, कितने 6 पैकेट खरीदना है 10 वाली के। और 12 से हम डिवाइड कर दें तो 12 पंजे 60 होते हैं, तो 5 पैकेट खरीदना है 12 वाले के, यानी 6 पैकेट और 5 पैकेट हमें खरीदना है ताकि हमारी 5 60 बिस्किट हो जाएंगे। और 12 की 5 पैकेट खरीदें तो 12 पंजे 60, ये दोनों ब्रांड की 60 चॉकलेटें हो जाएंगी। विकल्प में देख रहे हैं 10 के 6 पैकेट और 12 के 5 पैकेट, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 19वां प्रश्न है 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसी छोटी छोटी संख्या यानी लघुत्तम समावर्ती निकालना है 4, 8, 12 का। लघुत्तम समावर्त कर देखें तो 12 दूनी 24, 8 3 24, 4 6 24, तो 24 जो आ जाएगा लासा। लेकिन 3 अंकों की बता रहे हैं तो इन 3 अंकों की ही संख्याएं हैं सब, तो इनमें से छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो सबसे विभाजित हो जाए। इसके लिए हमें देखना है कि ये 104 है जो 4 से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है। तो 104 4 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि लास्ट है ये हमारा, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 है कम 8, 8 3 24, ये 8 से विभाजित हो जाएगी। 12 से विभाजित नहीं होगी तो ये ख़त्म। 120 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 कम 8, 8 पंजे 40, 8 से 12 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये तीनों से विभाजित हो रही है, 4 से भी, 8 से भी और 12 से भी। 12 का पाड़ा पड़ा है तो 10वां चला जाएगा। 8 का पाड़ा पड़े 15 15 120 होता है, और 4 का पाड़ा पड़े तो 4 30 30 चौके 120 होता है। तो ये छोटी छोटी संख्या आ गई है, 4 8 12 से विभाजित हो रही है। अब इससे बड़ी संख्याएं हैं, ये भी हो जाएगी और ये हो जाएगी, लेकिन ये बड़ी है तो छोटी छोटी निकालना है, तो ये 120 ही है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न था 2008 में आया हुआ था, और ये 20वां प्रश्न है वो भी 2008 में आया हुआ है। तो ये प्रश्न भी 3 घंटियाँ हैं हमारी, जो 10 12 15 मिनट के बाद बजती हैं। पहली एक बार बढ़ी है 8:30 बजे बजी हैं, तो अगली बार जो बजेंगी वो एक साथ कब बजेंगी। तो ये भी पहले हम इस तरह का सवाल कर चुके हैं। 10 12 15 इनका हम पहले लासा निकालेंगे। लासा निकालने के लिए भाग विधि हो चाहे गुण विधि हो, जिस विधि से चाहे उस विधि से निकाल सकते हैं, जो हमें आसान लगे और कम वक्त में हम उसको निकाल सकें। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 पंजे 10, 6 12 15 नहीं होगा। 2 से 6 डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे।
इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 नहीं हो रहा है, 3 एकम 3, 3 5 15, और इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब हमारा जो लासा है वो है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो ये 60 आ गया है। इसका मतलब 60 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 1 घंटे बाद बजेंगी, ये एक साथ बजी 8:30 पर, तो अब 1 घंटे बाद बजेंगी तो ये 9:30 पर बजेंगी। तो 9:30 पर प्रातः बजेंगी, तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है। 21वां प्रश्न है 48, 144, 576 का मासा क्या होगा। तो मासा निकालने के लिए हम दो विधि अख्तियार करते हैं। हम जिससे चाहे उस विधि से निकाल सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। हमने पहले बता दिया है कि वो विधि अख्तियार करेंगे जिसमें हमारा टाइम भी कम से कम लगे। तो हमने जो है भाग विधि से निकालना है इस वक्त। तो 144 से भाग दें 576 में, तो भाग देंगे 14 चौक 56, तो 4 बार इसमें जा सकता है। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, यानी पूरा विभाजित इसने कर दिया है 144 ने। तो इन दोनों 144 से 576 का मासा क्या हो गया 144। अब ये 144 से छोटी है 48, तो फिर 48 से डिवाइड करेंगे 144 को। अगर ये 144 48 से डिवाइड हो जाती है तो तीनों का मासा जो है वो 48 आ जाएगा। देखते हैं इसमें 3 बार, 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, यानी 48 ने भी 144 को पूरा विभाजित कर दिया है। तो हमारा जो मासा आएगा वो आएगा 48, यानी 48 144 को पूरा विभाजित कर रही है, 144 576 को पूरा विभाजित कर रही है, तो हमारा मासा क्या है 48 है। यानी ये 48 144 को भी 576 को भी पूरा विभाजित कर देगी। तो तीसरा विकल्प में है 48, तीसरा विकल्प इसका सही है। 21वां प्रश्न आया हुआ था 2007 में, और ये जो हमारा 22वां प्रश्न है ये 2005 में आया हुआ है। इसमें 3 संख्या दी है 16, 80, 48, इनका लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए भी हम जो चाहें वो विधि अख्तियार कर सकते हैं। 2 विधियाँ होती हैं, दोनों विधियों से हमने बता दिया है कि कौन सी विधि कैसे इस्तेमाल की जाएगी। तो 16, 80, 48 ये है हमारी भाग विधि। तो भाग विधि से हम निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 2 चौक 8, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 ये 4 बार भाग जो है 2 20 और 12, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, 2 2 कम 2, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 3 6। अब ये दोनों ही हमारे क्या है सहभाज्य हैं, तो इनका ही हम क्या कर देंगे लासा निकालने के लिए गुणा में ले लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 हैं 4 बार, 1 2 3 4, उसके बाद ये 3 और उसके बाद ये 5, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, 48 पंजे, 48 पंजे हम गुणा कर लेंगे, 5 8 40, 5 चौक 20, 4 24, 240 आ गया है। तो 240 है हमारा तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न 2004 में आया हुआ है। इसमें 3 संख्या दी है 30, 36, 90, इसका लासा और मासा में अंतर कितना आएगा। लासा भी निकालना है, मासा भी निकालना है, उसका अंतर निकालना है, तो उन दोनों को आपस में घटा देंगे। तो लासा निकालने की भाग विधि ये है, इससे हम लासा निकाल लेंगे। ये 15 बार, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब लास्ट में यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है, ये दोनों 5 2 से नहीं कटेंगी, तो 15 ऐसे ही तल लेंगे। ये 9 बार हो गया, 2 में 18, इसको भी ऐसे ही। अब ये तीनों ही 2 से नहीं कटेंगे, तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 3 से ये नहीं कटेगी, 5 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अभी 3 से नहीं कटेंगे, 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। इसको हम क्या करें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इसका हम निकाल लेंगे, लासा आ जाएगा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 5, ये आ गया है 180। 5 दिया 45, 90 दूनी 180। अब निकालेंगे हम मासा, 30 का भाग दें, 30 दिया 90, तो ये पूरा 30 ने
जो है 90 को पूरा पूरा काट दिया है। अब 30 हमारा 90 का मासा आ गया। अब 30 से हम 36 को भी विभाजित कर दें तो ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो 30 एक कम 30 बचे 6। अब 30 को डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, 6 ने काट दिया इसको, तो इसका जो मासा निकला वो निकल आया 6 और लासा निकल आया ये 180। मासा है 6 और लासा 180। अब अंतर निकालना है, लासा और मासा का अंतर निकाल घटा देंगे, 174 आ जाएगा। 174 चौथे विकल्प में है, चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न जो है वो 2004 में आया हुआ है और ये बिल्कुल पहले की तरह घंटियाँ इसमें 3 दी गई हैं जो 12, 15, 18 सेकंड बाद बजती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न था हमारा 11वां प्रश्न, जहाँ भी 12, 15, 18 मिनट के बाद बज रही थी, यहाँ पर सेकंड के बाद बज रही हैं। तो अब हम निकाल लेंगे 12, 15 और 18 का लासा। तो लासा निकालते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 छक्का 12, 15 ऐसे रखेंगे, 2 निम 18, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 15 ऐसे रखेंगे, 9 ऐसे रखेंगे। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एक कम 3, 3 पंजे 15 और 3 तिरका 9, 3 एक कम 3, अब 5 एक कम 5। तो लासा हमारा आ गया है 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और 5। तो यही संख्या थी हमारी पहली वाली। तो 5 तिया 15 तिया 45 दूनी 90 दूनी 180, ये 180 सेकंड आ जाएंगे क्योंकि ये 12, 15, 18 सेकंड के बाद बजती हैं। तो सेकंड है 180। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसी को हम अगर 60 से डिवाइड कर दें 180 को, तो ये आ जाएगा 6 तिया 18, 3 मिनट। 3 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे ये। तो पहली बार बजी 8:35 पर, अब 3 मिनट बाद बजेंगे तो 8:38 पर बजेंगे, तो 8:38 बजे प्रातः बजेंगे। तो पहले विकल्प में है ये, तो पहला विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न 2003 में आया हुआ है। इसका मासा निकालना है। 2 से अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, सिर्फ 1, क्योंकि ये दोनों सह अभाज्य हैं, यानी आपस में किसी तीसरी संख्या से यानी विभाजित नहीं हो रही हैं। तो इसमें एक तो हर एक से विभाजित हो जाती है, तो इसका मासा जो होगा वो 1 होगा। तो पहला विकल्प सही है। और अगर लासा पूछता है तो उनके गुणनफल के बराबर होगा।